दोस्तों, धर्मेंद्र बिलोटिया एक बार फिर से विवादों में है और इस बार नया विवाद है। विवाद इतना गहरा है कि धर्मेंद्र बिलोटिया सलाखों के पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि आरोप इतना गंभीर है। अगर वो आरोप वाकई में सही निकला, पुलिस जांच पड़ताल में वो आरोप सही पाया गया, तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि धर्मेंद्र बिलोटिया को जेल भी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि वो ऑडियो आप सुनिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। हाँ बोलो भैया। हाँ रिकॉर्ड कर। हाँ काय के कहाँ लगो है? हाँ बोल। काय के कहाँ लगो है भैया? काय के कहाँ लगो है? कहाँ लगो है? सुन जे कह रहा हूँ हाँ अरविंदो हॉस्पिटल देखो है। हाँ देखो है। कहीं खड़े हैं, अबे मिल सकते होगा वहाँ? अरे कहीं भी मिल ले भाई, कहीं भी कोई दिक्कत थोड़ी तो है। अबे वहीं खड़े हैं। हाँ बता नाम बोल, तेरा नाम। तेरी माँ की, तेरी जीजी की माँ नहीं विदा करूंगा बहन की। तू चिरकुट बीर तेरी तेरी ना सुन तो ले तेरी मैया चंबल में निकल आऊंगा। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से वीर शर्मा जो इंदौर के इन्फ्लुएंसर है उनको धमकी दी जा रही है। वीर शर्मा का कहना है कि ये धमकी कोई और नहीं, धर्मेंद्र बिलोटिया उन्हें दिलवा रहे हैं। उनके लोगों के द्वारा लगातार मुझे धमकी आ रही है। और वीर शर्मा ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसकी शिकायत भी पुलिस थाने में दर्ज करने के लिए वो गए थे। और क्या कुछ वीर शर्मा का कहना है इस मामले में, मैं चाहता हूं कि एक बार वो वाला वीडियो भी आप देख लीजिए। मुझे धर्मेंद्र बिलोटिया के द्वारा कल से फोन आ रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है कि चंबल की नदी में काट के फेंक देंगे। देखो, मैंने मेरे देश के लिए थोड़ा सा बोल दिया था कि देश की बुराई विदेश में जाकर नहीं करना चाहिए। जब से मुझे ग्वालियर गया हुआ है और ग्वालियर में जिन लोगों के साथ घूम रहा है, बंदूक ले लेके घूम रहा है, खुलेआम कार के ऊपर छत पे बंदूक ले लेके घूम रहा है, उनके कार में बैठ के घूम रहा है ये। और वही लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं और मुझे फोन लगा के धमकियां दे रहा है मारने की। तो देखा, ये कंट्रोवर्सी एक सड़क का वीडियो धर्मेंद्र बिलोटिया ने दुबई में जाकर बनाया था। वहां से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। उसके बाद एक पत्रकार महोदय जिनका नाम है प्रियंका पांडे, उन्होंने धर्मेंद्र को ट्रोल किया था और बोला था कि छपरी इन्फ्लुएंसर। उसके बाद तमाम सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को व्यूज़ मिलने लगे और वो व्यूज़ की अंधी भागदौड़ में इतने ज़्यादा खो गए कि धर्मेंद्र बिलोटिया को बेवजह परेशान करने लगे, बेवजह ट्रोल करने लगे। और वाकई में वो सड़क वाला मुद्दा इतना ज़्यादा गंभीर नहीं था कि धर्मेंद्र बिलोटिया को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाए। वो बस मामूली सा एक कॉमेडी वीडियो था जिसे लोगों ने सीरियसली ले लिया, और सीरियसली इतना ज़्यादा ले लिया कि देश का गद्दार पता नहीं क्या क्या उनको बोला गया। धर्मेंद्र का उसमें इतना ज़्यादा दोष नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये जो नई कंट्रोवर्सी निकल कर आई है, इसमें मुझे लगता है कि धर्मेंद्र बिलोटिया को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए है। जो ग्वालियर में उनका वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जो गाड़ियों से काफिला वाला जो एक वीडियो उन्होंने डाला, इस तरह के वीडियो से उन्हें बचना चाहिए। बचना इसलिए चाहिए क्योंकि उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स, 10 मिलियन से ज़्यादा परिवार अभी हो चुका है। वैसे कंट्रोवर्सी में आने के बाद उनके फॉलोअर लगातार बढ़े हैं, लेकिन इतना बड़ा परिवार है उनका सोशल मीडिया का। और यदि वो इस तरीके की हवाबाजी वाली वीडियो डालने लगे, वो लोगों को ये दिखाने लगे कि मेरे चाहने वाले इतने हैं। हाँ भाई, चाहने वाले हैं, लाखों में हैं आपके चाहने वाले, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है कि आप हवाबाजी वाली रील डालो, आप इस तरीके से रोला जमा रहे हो जनता के बीच में जाकर के। तो ये धर्मेंद्र की कहीं ना कहीं छवि इसमें खराब हो रही है। और फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वीर शर्मा, उनकी ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग वाकई में निंदनीय है। अगर इस तरीके की धमकी उन्हें दी जा रही है तो धर्मेंद्र को एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और ये जरूर सफाई दे देना चाहिए कि ये मेरे चाहने वाले हो सकते हैं। अगर ये चाहने वाले हो तो, अगर धर्मेंद्र ने ही धमकी दिलवाई है तो वो बात अलग है, ये जांच का विषय है। लेकिन अगर वाकई में ये कोई चाहने वाला धमकी दे रहा है वीर शर्मा को, या धर्मेंद्र के चहीते लोग धमकी दे रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो ये बिल्कुल गैरकानूनी है। और ये गैरकानूनी जो बात है, इससे पल्ला धर्मेंद्र बिलोटिया को पहले ही झाड़ लेना चाहिए, अगर धर्मेंद्र बिलोटिया इसमें शामिल नहीं है तो। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये एक मामूली सा विवाद था जिसको इतना बड़ा बना दिया गया, इतना बड़ा होना नहीं चाहिए था। लेकिन धर्मेंद्र बिलोटिया का फिर ये लगातार वीडियोस डालना और इस तरीके के वीडियोस डालना कि उनसे भला आदमी कोई है ही नहीं, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। और फिर ये रोला जमाने वाला वीडियो कि भैया काफिले के साथ चल रहे हैं
और कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो एक अलग रुतबा है हमारा। ये जनता के मन में कहीं ना कहीं धर्मेंद्र बिलोटिया की छवि को कम कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। कुछ एक दायरा होता है, उस दायरे के बाहर यदि आप जाकर चीजें करेंगे तो वो जनता को भी दिखता है। तो धर्मेंद्र बिलोटिया को इस बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये आप एक कॉमेडियन हो, आप कॉमेडी करो, लोगों को एंटरटेन करो। ये जो वीडियोस है काफिले वाली, ये जो वीडियोस है आप कहीं भी जा रहे हो और बोल रहे हो, हर बात में हर रील में आपकी वो झलक रहा है कि आप कंट्रोवर्सी में हो, तो आप लोगों को ये दिखाना चाह रहे हो कि मैंने इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है। हाँ भाई, हम भी सपोर्ट करते हैं आपको कि आपने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है, लेकिन आपके लोगों के द्वारा जो धमकी दी जा रही है किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, वो तो गलत है। अरे भाई, वो तो गलत है कि कोई फ़ोन करके किसी व्यक्ति को धमका रहा है कि अरविंदो हॉस्पिटल के वहाँ आ, अभी आ, हम और उल्टी सीधी गालियाँ फिर चंबल में काट कर फेंक देंगे। ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं ये गैर कानूनी भी है, और इसमें यदि पुलिस ने इस मामले को सीरियसली ले लिया तो यकीन मानिए कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धर्मेंद्र बिलोटिया सलाखों के पीछे होंगे और उनको जेल हो सकती है। और फिर इंदौर पुलिस जो है इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट है, बड़ी पेचीदा वाला मामला है इंदौर पुलिस का। इन्फ्लुएंसर को थाने में खड़ा करके माफ़ी मंगवाती है। इस बात का ध्यान हर इन्फ्लुएंसर को रखना चाहिए। आप इतना बड़ा सोशल मीडिया पर परिवार लेकर बैठे हो, आपको लोगों से बहुत मोहब्बत मिल रही है और मिलना भी चाहिए। आपने मेहनत की है, गरीबी से उठ करके आप वहाँ तक पहुँचे हो, तो उसकी कदर धर्मेंद्र भाई होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो आजकल वीडियोस आ रहे हैं काफिले वाले, ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जनता को भाता नहीं है कि आप एक अच्छे कॉमेडियन हो और एक आप गरीब परिवार से उठ करके इतनी आगे पहुँचे हो, तो आपको ये शोभा नहीं देता है। और यदि ये मामला और बढ़ा, ये मामला यूँ मानिए कि पुलिस तक पहुँच ही गया है, अभी पुलिस जांच करेगी उसकी निश्चित तौर पर। और वीर शर्मा को जिस तरीके से धमकी दी जा रही है वो भी गलत है, क्योंकि वीर भाई का अपना एक पॉइंट है, वो उनके पॉइंट पर बोलेंगे। किसी के मुंह में हम तो जुबान नहीं डालेंगे कि वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, वो उनकी मर्जी है भाई। उन्होंने बोला और उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि भाई आपने देश के खिलाफ जाकर विदेश में जाकर वीडियो बनाया, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। आप चाहो कि यार सब मेरे पक्ष में बोले, सब मेरा सपोर्ट करे, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये विचारधारा होनी भी नहीं चाहिए किसी की। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र बिलोटिया को ये सोचना चाहिए कि उनका करियर अच्छी ट्रैक पर चल रहा है और ये विवादों के आने के चक्कर में कहीं पुलिस इसको सीरियसली ले लेगी तो फिर धर्मेंद्र भाई के लिए एक यूँ मानिए कि मुसीबत वाला सबब बन सकता है। और ये एक छोटी सी कंट्रोवर्सी थी भाई, और इसको लेकर के यहीं इस कंट्रोवर्सी को मेरे हिसाब से ख़त्म होना चाहिए। धर्मेंद्र बिलोटिया को अपने चाहने वालों को समझाना चाहिए कि भाई इस तरीके से धमकी नहीं देते हैं। धमकी देना, किसी को जान से मारने की धमकी देना, ये गैर कानूनी है, आज़ाद भारत में हो भी नहीं सकता है और ना ही किसी को करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे कड़ी सज़ा होना चाहिए। धर्मेंद्र बिलोटिया यदि इसमें शामिल नहीं है तो हमारी तो भैया ये सलाह रहेगी, हमारे राजगढ़ ज़िले के फेमस कॉमेडियन हैं और हमारे राजगढ़ ज़िले का नाम उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया है, तो हमारी तो यही सलाह रहेगी कि आप धर्मेंद्र भाई वीडियो बना करके जारी कीजिए, अगर आपका हाथ नहीं है इसमें तो, कि भाई इस तरीके का जो धमकी दी जा रही है या इस तरीके की कोई बातें हैं तो ये मेरे द्वारा नहीं दी जा रही है। नहीं तो फिर थाने में आकर ये बोलना पड़ेगा आपको। उससे बेहतर है कि आप अभी उसमें सफाई दो। अगर उसमें आप शामिल नहीं हो तो, शामिल हो तो ये आपकी गलत बात है, आपको भी सज़ा होना चाहिए अगर आप शामिल हो तो ये तमाम सारी बातें भाई लोगों, कई सारे राजगढ़ के लोग और कई सारे मध्य प्रदेश के लोग इस पर प्रतिक्रिया चाहते थे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। क्या आप धर्मेंद्र बिलोटिया की गलती नहीं मानेंगे? आप क्या आप अब भी बोलेंगे कि धर्मेंद्र सही है? देखो, वो सड़क वाले मुद्दे में मैंने पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुका हूँ मैं कि वो इतना ज़्यादा गंभीर नहीं था, उसको इतना ज़्यादा सीरियस लेना भी नहीं था। लेकिन ये जान से मारने की धमकी देने वाला और ये काफिले के साथ वीडियो और ये इस तरीके की हरकतें, ये इसमें धर्मेंद्र भाई थोड़ा सा माइनस में है और बिल्कुल गलत है, मैं यूँ बोलूँगा। इसमें उनका पुरजोर विरोध भी अगर कोई करेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार आदमी उनका सपोर्ट करेगा। बाकी मुझे लगता है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।